सभी भारत भाग्य विधाता भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, जय जवान जय किसान। हमारे आदरणीय अटल जी ने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और हमारे नरेंद्र भाई कहते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय युवान। मित्रों, उनका यह सूत्र भारत के पुनर्निर्माण के पड़कार रूप कार्यों को सुचारू रूप से परिपूर्ण करने हेतु युवाओं को आवाहन रूप है। आज भारत देश में 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। वह युवा धन है इस देश का, जो भारत देश को परम वैभव के शिखर तक ले जा सकता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और नरेंद्र भाई उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ लेना चाहते हैं, जिसके लिए वे भिन्न भिन्न प्रकार से उनको प्रोत्साहन देते हैं। गुजरात में नरेंद्र भाई ने ऐसी कई योजनाएं बनाई है जिसका लाभ युवा लेकर खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। गुजरात में कौशल्य वर्धन केंद्र जगह जगह पर स्थित है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। उसमें मशीन रिपेयरिंग, सिलाई काम आदि की तालीम दी जाती है मित्रों, जिसमें जो प्रतिभा है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है और उससे युवाओं का प्रत्यक्ष विकास होता है। मित्रों, ये बात भारत सरकार भी कर सकती थी, पर नहीं किया। इसीलिए 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने हेतु और स्वामी विवेकानंद के स्वप्न का भारत बनाने हेतु हमें नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने होंगे। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की पहली जरूरत होती है बिजली, और गुजरात में विकास के कार्य इस कदर हुए हैं कि प्राथमिक जरूरत जैसे कि बिजली आज छोटे से छोटे गांव में उपलब्ध है। 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर, और वो भी सस्ते दामों में। गुजरात में ज्योति ग्राम योजना हेठळ 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। जगह जगह विंड मिल्स लगाई गई। कैनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिस पर कैनाल पर सोलर पैनल लगाई जाती है, जिससे कैनाल के पानी का बाष्पीभवन भी नहीं होता और सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। मित्रों, गुजरात में नरेंद्र भाई ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया, जिससे ऊर्जा का तो उत्पादन होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण का रक्षण भी होता है। मित्रों, गुजरात आज भारत का सोलर कैपिटल बन गया है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ गुजरात आज भारत का सबसे बड़ा कुदरती गैस उत्पादक भी है। मित्रों, क्या ये सब पूरे भारत में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पर उसके लिए हमें केंद्र में भाजपा की सरकार बनानी होगी। प्रतिदिन सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है। सुबह से शाम तक पानी के बिना जीवन रुक जाता है मित्रों, पर गुजरात में पानी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाता है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर भूगर्भ जल स्रोत ऊपर आया है। मित्रों, विश्व में सबसे बड़ी ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड भी आज गुजरात में है, जो गांव गांव तक जाती है और गांव गांव में घर घर तक पानी ले जाती है। विश्व की सबसे लंबी नहर जो नर्मदा के पानी को रण विस्तार कच्छ तक ले जाती है, जिससे वहां के किसानों को बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और पूरे साल खेती हो सकती है। गांव में बहती छोटी छोटी नदियों पर चेक डैम बनाए गए, जिससे जल संग्रह हो सके और गर्मी के दिनों में पानी की कमी ना हो। 21 नदियों का आंतरिक जोड़ान किया गया, जिससे गर्मी में सूख जाने वाली नदियां आज 12 माह भरपूर है। मित्रों, पूरे भारत की नदियां भी भरपूर रह सकती है। पूरे भारत में भी पानी की कमी महसूस नहीं हो सकती। इसलिए हमें नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने होंगे और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। मित्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए नरेंद्र भाई ने कई योजनाएं बनाई है। गुजरात में हर एक शहर में कृषि मेलों का आयोजन होता है, जिसमें गांव गांव जाकर इंजीनियर्स और एग्रीकल्चरिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट किसानों को ज्ञान देते हैं। मित्रों, जिन्होंने कॉलेज में कृषि विषय ज्ञान लिया है, ऐसे इंजीनियर्स गांव गांव जाकर किसानों से मिलते हैं और उन्हें कृषि विषय ज्ञान देते हैं।
भैया कौन से खाद से ज्यादा फसल होगी, कौन से जंतुनाशक से ज्यादा फायदा होगा, और कृषि साधन भी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इससे किसान का प्रत्यक्ष विकास होता है मित्रों, कृषि का प्रत्यक्ष विकास होता है मित्रों। और इतना ही नहीं, ग्रीन हाउस जैसी आधुनिक तकनीक भी सरकार के द्वारा उपलब्ध की जाती है। आपने सुना होगा कि मानवों का हेल्थ कार्ड होता है, अरे गुजरात में तो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है। सरकारी अमलदार जाकर खेतों की मिट्टी का परीक्षण करते हैं और किसानों को उनके खेतों की मिट्टी के बारे में माहिती देते हैं। मित्रों, आज गुजरात का किसान खुश है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की फॉर्मूला की वजह से आज गुजरात की कृषि आवक 4 गुना बढ़ी है मित्रों, 4 गुना बढ़ी है मित्रों। भारत का किसान भी खुश रह सकता है, भारत में भी कृषि आवक बढ़ सकती है। और इसीलिए हमें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी, एक निर्णायक सरकार बनानी होगी। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, ऐसा नमो मंत्र है। व्यक्ति विकास में शिक्षण का एक अमूल्य भाग है, ऐसा मानते हुए शिक्षण को सामान्य जन जन तक पहुंचाने हेतु नरेंद्र भाई की सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई है मित्रों। गुजरात के हर एक गांव में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत गांव के लोगों को शिक्षण का महत्व समझाया जाता है और गांव के बच्चों को शाला में दाखिला दिलवाया जाता है। और शिक्षण और खासकर कन्या शिक्षण को गुजरात में भार दिया जाता है मित्रों। और उसी अंतर्गत कन्या शिक्षण हेतु गुजरात में 3 लाख से अधिक लड़कियों को साइकिल बांटी गई है मित्रों। आज किसी भी मुख्यमंत्री को यह विचार नहीं आया कि उनको जो पूरे साल में भेंट सौगातें मिलती है उसका क्या करें। नरेंद्र भाई उनको जो पूरे साल में भेंट सौगातें मिलती है उसका हर एक शहर में एग्जीबिशन लगाते हैं और उन भेंट सौगातों की नीलामी होती है। उससे जो आवक प्राप्त होती है वो स्वयं की ओर से कन्या शिक्षण को वे देते हैं मित्रों। गुजरात में बालकों को तो शिक्षण मिलता ही है, यहाँ तो भविष्य के शिक्षकों को तैयार करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना की गई है। और न केवल शालाकीय शिक्षण, यहाँ तो जिसे डिफेंस में जाना है उसके लिए रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, और जिसको पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी की मदद करनी है उनके लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है मित्रों। जब नरेंद्र भाई ने कमान संभाली तब गुजरात में मात्र 11 यूनिवर्सिटियां थी और आज 52 यूनिवर्सिटी है। यही है 12 साल की विकास गाथा मित्रों। नरेंद्र भाई मानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और उसी को अनुसरण करते हुए नरेंद्र भाई की गुजरात सरकार ने हर एक गांव में PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना की है। छोटे छोटे कस्बों में जहां पर अस्पताल नहीं है वहां पर यह वरदान स्वरूप है मित्रों। और गुजरात की 108 एम्बुलेंस सेवा तो मानो बेजोड़ है मित्रों। एक्सीडेंट हो या आपातकालीन सारवार की जरूरत हो, आप 108 पर कॉल करते हो, मात्र 10 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस पहुंचती है और दर्दी को तात्कालिक गोल्डन आवर में सारवार मिलती है, दर्दी की जान बचती है और उसके साथ में उसके रिश्तेदारों को भी यह ईश्वर स्वरूप लगती है मित्रों। ऐसी ही गुजरात में खिलखिलाट वैन भी आशीर्वाद समान है। गांव हो या शहर, सगर्भा स्त्री को प्रसूति के समय आवश्यक सारवार देने हेतु यह वैन तुरंत पहुंचती है मित्रों। और इसी से आप देख सकते हैं कि आज गुजरात में बाल मृत्यु दर बहुत ही कम हो चुका है। हर एक स्कूल में रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं जिससे बच्चे भी सशक्त रहते हैं मित्रों। और नवजात शिशु और सगर्भा माता को पौष्टिक आहार मिले उसकी भी चिंता गुजरात सरकार करती है मित्रों। हमें सशक्त भारत बनाना है ना, तो हमें नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने होंगे और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण की दृष्टि से आप देखने जाए तो पूरी दुनिया में ट्री प्लांटेशन के क्षेत्र में, मित्रों मैं बोल रहा हूं पूरी दुनिया में ट्री प्लांटेशन के क्षेत्र में
गुजरात आज चौथे क्रमांक पर है मित्रों, चौथे क्रमांक पर है। यह एक बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, गुजरात आज एशिया का एकमात्र राज्य है जहां पर क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है मित्रों। यह एक नया कीर्तिमान रचा है। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को तो गुजरात ने ऐसा आकर्षित किया है कि टाटा, फोर्ड, जनरल मोटर्स, बॉम्बार्डियर ऐसी अनेक विश्व स्तरीय कंपनियों ने गुजरात में आज डेरा डाला है मित्रों। और आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन घूमती है मित्रों। मेट्रो ट्रेन भी आज गुजरात में बनती है। ऐसा है नरेंद्र भाई का गुजरात, ऐसा है नरेंद्र भाई का विकास। मित्रों, गुजरात आज ऑटोमोबाइल हब बन गया है और उसके साथ साथ गुजरात में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाता है। और यही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण आज गुजरात में बेरोजगारी दर सबसे कम है मित्रों। नारी गौरव और सखी मंडल, मिशन मंगलम जैसी योजनाओं से आज गुजरात की स्त्री पगभर बनी है। गुजरात की स्त्री खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है। इन योजनाओं के अंतर्गत उनको अनेक गृह उद्योग सिखाए जाते हैं जिससे वे खुद अपना उद्योग प्रस्थापित कर सकती है। और महिलाओं को उनका उद्योग प्रस्थापित करने हेतु गुजरात सरकार लोन देती है मित्रों। और इन्हीं योजनाओं की बदौलत आज कई महिलाएं समाज में अग्रिम स्थान पर है मित्रों। आज देश में वुमेन सिक्योरिटी यानी कि महिला सुरक्षा का विषय बड़ी चर्चा में है, लेकिन पूरे गुजरात में स्त्री सम्मान सबसे अधिक है मित्रों। यहां स्त्री संपूर्ण सुरक्षित है। आपको पता होगा कि हमारे वहां नवरात्रि का त्योहार होता है मित्रों। वहां पर हमारी युवा बहन बेटियां आधी रात को भी गर्भास्थान से अकेली घर जा सकती है, और वह भी संपूर्ण निर्भयता से और सुरक्षित रूप में मित्रों। उनके माता पिता भी उनको वहां भेजकर बिल्कुल तनाव में नहीं रहते। यही है गुजरात का स्त्री सुरक्षा माहौल। और इसी कारण गुजरात का क्राइम रेट आज बहुत ही कम है मित्रों। गुजरात में गरीबों को भी सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके लिए जगह जगह गरीब कल्याण मेलों का आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत उनको न केवल प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन उनकी प्रगति हेतु उन्हें सीधे चेक दिए जाते हैं मित्रों। और वो भी हाथों हाथ, जिससे कोई गरीब अपना घर बना सकता है तो कोई लघु उद्योग शुरू कर सकता है और अपने परिवार को एक सुख शांतिमय जीवन दे सकता है मित्रों। आज हमारे देश में एक नए नए नेता आए हैं जो देश को आजाद होने के 65 साल बाद भी ऐसा कह रहे हैं कि वे सबको आम आदमी बनाएंगे। ये भी कोई बात हुई भैया। हमारे नरेंद्र भाई कहते हैं कि वे सबको, प्रत्येक भारतवासी को खास आदमी बनाना चाहते हैं। तो मित्रों, हमें नरेंद्र भाई का सपना साकार करने हेतु उनको प्रधानमंत्री बनाने होंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। आज कई नेता जनता दरबार करने बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र भाई तो कई सालों से स्वागत ऑनलाइन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस से जनसंपर्क करते ही है मित्रों। प्रजा के प्रश्नों का सीधा समाधान वही करते हैं। और इसी योजना को उसकी सफलता के लिए यूनेस्को ने भी अवार्ड दिया है मित्रों। यूनेस्को ने अवार्ड दिया है। गुजरात सरकार में नरेंद्र भाई के सफल प्रयत्नों से आज गुजरात में ई गवर्नेंस को महत्व दिया जाता है। ई गवर्नेंस को प्राथमिकता दी जाती है और उसी बदौलत आज गुजरात के सामान्य नागरिक का जीवन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरलतम हो गया है। आज गुजरात के नागरिक को बिल भरने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ता मित्रों। गुजरात में बिल भरने के लिए लंबी कतारें नहीं होती। बहुत सरल हो गया गुजरात का जीवन। गुजरात का प्रत्येक गांव आज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संपन्न है मित्रों। और उसी कारण आज गांव का युवा भी शहर के साथ कदम मिला सकता है। किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा माध्यम रास्ते होते हैं और मित्रों, गुजरात के रास्ते तो पूरे भारत के लिए दृष्टांत रूप है। अंदरूनी गांव तक
भी यहाँ पक्की सड़कें हैं जो गांव के लोगों को शहर के साथ कदम मिलाने में सहायकारक है। समग्र भारत में सर्वप्रथम ऐसा साबरमती रिवर फ्रंट जो भारत का गौरव है वो आज गुजरात में है मित्रों। क्या ऐसे रिवर फ्रंट भारत की सभी बड़ी प्रमुख नदियों पर नहीं बन सकते, जिससे लोगों का भी मनोरंजन हो और साथ में शहर की शोभा भी बढ़े? मित्रों, नरेंद्र भाई वादे नहीं इरादे लेकर के आए हैं कि वे विदेशों में पड़ा हुआ काला धन भारत परत लाएंगे और उसे भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। तो मित्रों, हमें पूरे भारत को गुजरात जैसा विकसित बनाना है ना। तो मित्रों, आप सोच सकते हो कि अगर गुजरात जैसा कुशल नेतृत्व पूरे भारत को मिले तो भारत विश्व में कितने नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। मित्रों, यह समय है मां भारती के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए कर्ज चुकाने का। यह समय है भारत माता के स्वाभिमान के लिए हुंकार करने का। यह समय है भारत माता के स्वाभिमान के लिए गर्जना करने का। यह समय है भ्रष्टाचारियों के सामने गर्जना करने का। और मित्रों, यह समय है हिंदुस्तान को परम वैभव के शिखर तक ले जाने के लिए शंखनाद करने का। मित्रों, हमारा लक्ष्यांक है 100% मतदान, तभी जाकर के एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होगा। मित्रों, हमें एक राष्ट्र निर्माण करना है और उस हेतु हमें एक राष्ट्र आराधक को प्रधानमंत्री बनाने होंगे। जैसे परिवार में कोई शुभ प्रसंग हो और परिवार के सभी लोग उस शुभ प्रसंग की सफलता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वैसे ही आज नरेंद्र भाई का परिवार 125 करोड़ भारतवासी है। तो हमें इस लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के सफलता के लिए और हमारे महापुरुषों का सपनों का भारत बनाने हेतु कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और प्रत्येक लोकसभा बैठक पर से आपको एक कमल दिल्ली भेजना है और नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देश में कमल खिलाना है। मित्रों, वी फॉर विश्वास, हम सबको नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखना है। वी फॉर विजय, हमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई को चुन करके लाना है, उनको विजय करवाना है। वी फॉर विकास, और तभी जाकर के देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा और हमारे सपनों का भारत बनेगा। मित्रों,